स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मुझे ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं मैं क्यों गई ऑफिस। पता था मुझे पापा ऐसा ही करने वाले हैं। क्या किया ब्रह्मन ने? पीछे उन्होंने मुझसे सारे प्रोजेक्ट्स छीन लिए, सब कुछ उन्होंने आदि भैया को दे दिया। इतनी मेहनत की थी मैंने उन सारे प्रोजेक्ट्स पर नहीं, उन्हें वो सब नहीं दिखता। मैंने हर एक प्रेजेंटेशन बनाया था, क्लाइंट के साथ नेगोशिएशंस किए थे, सब किया था मैंने, पर सब कुछ उन्होंने आदि भैया को दे दिया। हर बार पापा ऐसा ही करते हैं। रूही प्लीज तुम तो स्ट्रेस मत लो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अरे कैसे स्ट्रेस नहीं लूँ आलिया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? आदि भैया को दिखता नहीं है क्या कि मैंने इतनी मेहनत की उन प्रोजेक्ट्स पर? और तुम्हें तो पता ही है वो कितने टाइम से ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। तो तुम भी फैसला कर लो आज, या तो मैं या रूही। आज जब मुझे एक का चुनाव करना है तो मैं हमेशा के लिए अपने बच्चों को ही चुनती हूँ। चलो मेरे साथ। कम। मैं पापा से सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ उनके पास। मैंने सोच लिया मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूँगी सॉरी। पर मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है शमा, आई एम सॉरी। तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से माफी मांगनी है। मुंह हाथ धोकर आओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। रोमी, यहाँ चाय क्यों पीऊं? मैं बाहर सबके साथ पी लूंगा। क्यों? तुम रूम में चाय नहीं पी सकते? जरूरी है वहां बाहर जाकर अपनी इंसल्ट करवाना? क्या बोल रही हो रोमी प्लीज, और बेहतर यही होगा कि आज एटलीस्ट आज के दिन तुम यहाँ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ले आऊंगी। मीका, रूही की गलती नहीं है इस सब में यार, कम ऑन। बच्ची है वो, और उसने जानबूझ के मुझ पे हाथ नहीं उठाया। वो लड़ाई रोक रही थी, गलती से हाथ बच गया। ठीक है, चलो मान लिया कि रूही से गलती हुई है, उसने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। बच्चे हैं, आई नो गलती होती है सबसे, पर तुम उसे माफ किस चीज के लिए कर रहे हो? बच्ची है वो, उसने तुमसे माफी नहीं मांगी है। तो ठीक है। इसीलिए रूही यहाँ आई है। उससे जो हुआ गलती से हुआ, लेकिन अब वो माफी मांगना चाहती है और तुम लोग को जो सजा देनी है उसे तुम लोग दो। नहीं, वो सजा की हकदार है। जाओ। चाचू आई एम सॉरी। पता नहीं कल मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। कल रात से मुझे प्लीज माफ कर दो चाचू। अब मुझे मारो, मुझे मारो। पता नहीं मुझसे ऐसे कैसे हो गया। क्या कर रही है तू? मुझे माफ कर दो चाचू। पागल है? क्या कर रही है तू? चाचू की जान है, तुझे पता है। सॉरी चाचू। सोके रूही, तुझे पता है ना कि तुम मेरी बेटी जैसी है यार। तो क्या हुआ, हमारे बच्चे नहीं है अपने, बट तुझे पता है मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी जैसा ही पाला है। कोई माने या ना माने, पर मुझे पता है कि तूने जानबूझ के मेरे पे हाथ नहीं उठाया। मुझे पता है तुझसे गलती से हाथ उठाया। आई नो तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, बल्कि मुझे इस बात का दुख है कि जो भाई और भाभी के बीच में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हाँ चाचू, मुझे पता है, बट आपकी रूही जो ये प्रॉमिस करती है कि मैं सब ठीक कर दूंगी, ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। एंड आई एम सॉरी, मैं आप पे कभी ऐसे नहीं। गुड, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो बस मतलब सब कुछ ठीक हो गया।
भाभी इट्स ओके, आप प्लीज टेंशन मत लो। मीका थोड़ी गुस्से में अभी, बट मैं उसे समझा लूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई कम से कम। चल लेट्स गो। जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की। आदि, रोमी, तैयार होकर ऑफिस पहुंचो, मीटिंग है। रमन, तो आरती क्यों नहीं ली? माता रानी से क्या नाराजगी दिखा रहा है? पापा, श्रद्धा मन में होनी चाहिए, हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। रमन, मीका, उसको प्रसाद दे के आना। जाओ, कम से कम प्रसाद हो गया। जीजू प्रसाद। या थैंक यू। मीका, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ उसके लिए तुम्हें जरूर बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, बट मैं रूही की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। इट्स ओके। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैं नाराज जरूर हूँ। रोमी को तो आप जानते ही हैं ना, उसने तो रूही को माफ भी कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अभी भी बहुत नाराज हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों से गलती होती है, ठीक है, लेकिन अपने से बड़ों पर कौन हाथ उठाता है? एंड रोमी पे, जिसने हमेशा रूही की तरफदारी की है। मैं जानता हूँ तुम जो कह रही हो सही है, तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज है, लेकिन जो हो चुका है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। रियली सॉरी। भाभी रिलैक्स हो जाओ यार आप प्लीज। अभी मीका गई है ना भाई से बात करने, आई एम श्योर कि वो भाई को मना लेगी, उनसे बात कर लेगी, और मुझे पक्का पता है कि वो रूही को माफ करेगी। किसी की सुन ले, अच्छा होगा उनके लिए भी और पूरे परिवार के लिए भी। क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो आप जीजू। आप लोगों ने कभी भी अपने बच्चों पर पाबंदियां नहीं लगाई हैं, कभी कोई रोक टोक नहीं की है। शायद आप लोगों ने यहीं पर गलती कर दी। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। बच्चे गलती करते हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर आप लोग पाबंदी नहीं लगाओगे तो वो कैसे सीखेंगे? आई नो उन्हें आज बुरा लगेगा, लेकिन कल को जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये सब उनकी भलाई के लिए, तो दे विल नो दैट, राइट? I get what you're saying. I'll make sure कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। Sorry. Thank you. रूही तू एक काम कर, तू आज ऑफिस चल हमारे साथ। हाँ नहीं चाचू, आज मेरा मन नहीं है। रूही पुत्र, रात को जो कुछ भी हुआ ना, उसे बुलाने के लिए जो तेरा डेली रूटीन है उसमें बिजी हो जा, अच्छा रहेगा। रूही, चाचू और दादू ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम ऑफिस जाओ, वरना घर बैठे बैठे तो तुम वही बातें सोचती रहोगी। ठीक है, फाइन। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मैं जाके चेंज कर लूंगी। थोड़ा खा ले। तो काम करना। रूही, पूरा का पूरा कमरा ऊपर नीचे कर दिया रमन ने। कुछ समझ नहीं आता मुझे इनका। एक तो रूही रमन पता नहीं क्यों इतना लड़ते रहते हैं। न रूही खुद को समझा पाती, ना रमन उसे कभी समझना चाहते हैं। क्या दुश्मनी इन दोनों के बीच मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे ठीक करूं ना इन दोनों को? इस सेम पेज पे आते ही नहीं है दोनों। अम्मा, आप इतना प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और आप सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। अब आपकी बात सुन के रूही ऑफिस गई ना, तो सब कुछ ठीक हो। तुमने रमन को देखा है? देखा है रमन को कैसे बिहेव करते हैं वो? कभी कुछ सुनने को समझने को ही तैयार नहीं होते। अम्मा, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब पापा को ना सिर्फ दादी ही संभाल सकते हैं। वो एक बार आ जाएंगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर दादी आ कब रही हैं? पता नहीं कब आएंगे मम्मी जी। मैं खुद अब बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें, बहुत वक्त हो गया है। अरे क्या हुआ रूही? मुझे ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मैं क्यों गई ऑफिस। पता था मुझे पापा ऐसा ही करने वाले हैं। क्या किया रमन ने? पीछे उन्होंने मुझसे सारे प्रोजेक्ट्स छीन लिए, सब कुछ उन्होंने आदि भैया को दे दिया। इतनी मेहनत की थी मैंने उन सारे प्रोजेक्ट्स पर नहीं,
उन्हें वो सब नहीं दिखता। मैंने हर एक प्रेजेंटेशन बनाया था, क्लाइंट के साथ नेगोशिएशंस किए थे, सब किया था मैंने, पर सब कुछ उन्होंने आदि भैया को दे दिया। हर बार पापा ऐसा ही करते हैं। रूही प्लीज तुम तो स्ट्रेस मत लो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अरे कैसे स्ट्रेस नहीं लूं आलिया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? आदि भैया को दिखता नहीं है क्या कि मैंने इतनी मेहनत की उन प्रोजेक्ट्स पर? और तुम्हें तो पता ही है वो कितने टाइम से ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। पता नहीं हर बार आदि भैया ऐसा ही करते हैं। अब ना मुझे उनसे कोई भीख नहीं चाहिए इन प्रोजेक्ट्स की। मैंने मेहनत की, मुझे वो प्रोजेक्ट्स चाहिए, पर पापा। रूही आई अंडरस्टैंड, तुम दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं काफी टाइम से, पर आदि अनफेयर नहीं हो सकता। और मैं आदि से बात करूंगी, उसे पता है कि तुमने कितनी मेहनत की। अगर उन्हें पता ही होता आलिया, जो कि उन्हें पता है, तो वो मुझसे प्रोजेक्ट्स क्यों लेते? वो पापा को बोलते हैं ना। रूही, तुम दो अलग अलग मैटर्स को मिक्सअप कर रही हो। आदि तुमसे नाराज है क्योंकि उसे तुम्हारा निखिल से मिलना पसंद नहीं है, लेकिन जैसे कि आलिया ने कहा वो अनफेयर नहीं है। वो समझेगा इस बात को कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की इस प्रोजेक्ट पे। शिवा नहीं, हर बार पापा ऐसे आदि भैया का साइड नहीं ले सकते। पापा रूही, हम बात करेंगे आदि से, प्लीज रिलैक्स करो अभी। अच्छा हो गया ना हम लोग शॉपिंग पे गए। हाँ, थोड़े डिस्काउंट्स भी मिल गए और तुम लोग का मूड भी अच्छा हो गया। मीका, रूही, अरे वाह, कहाँ गई थी पलटन? बड़ी शॉपिंग वॉपिंग की है तुम लोगों ने, क्या बात है? हाँ? राधी, चल, ये सब बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। भाभी, कहाँ गए थे आप लोग? अरे कुछ नहीं, हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने गए थे। नवरात्रि के तुरंत बाद दिवाली आ जाएगी, तो हमने सोचा कि थोड़ी फर्निशिंग्स वगैरह का सामान ले लें। अच्छा, आप लोग चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।